आप ये थोड़ा अनाउंस कर दीजिए, हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है, करके अनाउंस कर देता हूँ। तो पूरे ऑफिस में मेरी आवाज गूंजी। मतलब एक तो माइक्रोफोन Wow. पर से इंटरनल सिस्टम, तो अचानक से वो बिग बॉस वाली फीलिंग आ गई। दैट्स व्हाट पीपल टोल्ड मी आफ्टर few Yes. years later कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि Wow. in that Oh my in God. that tone, we cannot have a stereotype image of guru which we had during Gurukul. वो तो है ही है, बट आज के जमाने में कोई भी एक चीज जो आपको गाइड करे वो आपकी गुरु। जैसे पानी का झरना ऊपर से गिरता है ना पहाड़ों से, वो पत्थर को चीर के आगे निकलता है। तो वो झरना बनो जो आपके सामने जो भी ऑब्स्टिकल हो, जो भी, भले वो कितनी भी डिफिकल्टी आए, नेवर लूज होप एंड नेवर एवर डाउट योरसेल्फ। जो होस्ट होता है ना, वो पूरे इवेंट में नमक का काम करता है। जो ज्यादा, अगर ज्यादा गिरे तो इवेंट खराब, अगर खराब। कम गिरे तो ऑडियंस नाराज। I love stage. I love mic. I love talking to people. लोग मुझे बताते हैं कि आई हैव अ ग्रेट वॉइस और मुझे स्टेज पर जाके माइक पकड़ के होस्टिंग करना है और उसी में करियर बनाना है। लेकिन कैसे करूं? क्या स्किल्स लगते हैं? कोई सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज अवेलेबल है? क्या आप लोग भी ये सब सोच रहे हो? तो ये एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हम होस्टिंग या एंकरिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे अपने गेस्ट विशाल प्रभु खड़पे जी के साथ उनके जर्नी के थ्रू। विशाल एक फुल टाइम आईटी प्रोफेशनल है, बट उसके साथ साथ उन्होंने उनका पैशन होस्टिंग या एंकरिंग भी जिंदा रखा है। वो कॉर्पोरेट इवेंट होस्टिंग से लेकर पॉडकास्टिंग तक सब कुछ करते हैं। इतना ही नहीं, उनका खुद का म्यूजिकल बैनर वीआईपी म्यूजिकल्स के जरिए म्यूजिकल इवेंट्स भी होस्ट करते हैं। उनकी यूएसपी है उनकी बैरिटोन वॉइस एंड स्टोरी टेलिंग। चलिए जानते हैं उनकी कहानी, कैसे उन्होंने उनके आवाज को पहचाना, कैसे वो आईटी जॉब के साथ होस्टिंग या एंकरिंग करते हैं और कैसे अपने बैरिटोन वॉइस से स्टेज पे लोगों को एंटरटेन करते हैं। Hello, Vishal. Welcome to the Career Storyteller. It's a great pleasure and honor having you on our show. Thank you so much for joining us today. Thank you, Ramya. Thank you, Vivek, for having me on Career Story. It's a pleasure and honor at the same time to be on the platform which you have created for us. Thank you so much. It's indeed our pleasure as well. So, Vishal, today we want to have a conversation with you regarding your passion in hosting, right? And we would want to learn your journey. And at the same time, we would, through your journey, if people can learn how they can also become a host, or maybe how they can also tap into their own passion, and some guidance on becoming a host, all those things. So to begin with, maybe a basic question. Uh, how did you find your voice, right? I mean, into hosting. So you have got an amazing voice, and I mean, I am not the only one saying you. You would have come across such compliments quite a lot, but then another compliment. So you have got an amazing voice, a baritone heavy voice. So it's so amazing to listen to you. So how did you find your voice in hosting? Thank you for the compliment, and it's God's grace and the divine blessing which I have with my voice. Hosting ऐसा हुआ कि accident हुआ, मतलब I never thought I have a good voice. मतलब accidentally colleges college का first year था, and we all have our annual day, right? So 11th and 12th I was more into cultural in terms of dancing and stuff like that. When I went to the first year BCom, तब annual day हुआ, तब प्रोफेसर ने कहा कि तुम ट्राई क्यों नहीं करते बोलना। तो मुझे बोलना आता नहीं है, कभी बोला नहीं हूँ। स्कूल में ऑलवेज लास्ट बेंचर, शाय इंट्रोवर्ट गाय,
it is difficult for people to digest कि मैं introvert हो सकता हूँ, but Yeah. तो मैं हिचकिचा के ऑडिशन के लिए गया, और ऑडिशन देने के बाद मैं रुका रहा, ठीक है। सो बाकी के ऑडिशंस भी हुए। लकीली वो ऑडिशन का जो होस्टिंग का रोल था वो मुझ पे आया। वहीं से एक्सीडेंट इज, एक सीख मुझे जो मेरे माँ ने दी थी कि समय पे पहुंचना, कहीं पे भी पहुंचना है समय पे पहुंचना। तो मैं ऑडिशन के लिए तो समय पे पहुंच गया था, ऑडिशन वगैरह दे दिया। हमारे जो सीनियर थे, जो 2 साल से होस्ट कर रहे थे, ही वाज इन थर्ड सेकंड ईयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ही वाज अ रिनाउंड कॉलेज फेस्ट। आपको तो पता है कि फर्स्ट ईयर के जो सीनियर्स होते हैं वो Correct. कैसे होते हैं। तो वो आराम से महाशय थोड़ा लेट आए। तो जो कल्चरल प्रोफेसर इंचार्ज थे वो शायद समय के पाबंद थे। उन्होंने बोला, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला कि ये समय है आने का। बोले सर 5 ही मिनट लेट हुआ है, कुछ काम था, कुछ तो बहाना दे। उन्होंने बोला कि नथिंग डूइंग, आप समय पे नहीं आए, आप नहीं हो, ये लड़का है वो आ जाएगा। मैंने बोला है, मैं Wow. मतलब all of a sudden it came. But that point I realized that how important it is to be on time. When I didn't knew I had a voice, I didn't knew I had a talent, I didn't knew that whether I'll fit the role, but I only knew that let's go and try and be on time. So that is one point which I've taken along with me until now, that to be on time, to be, if I have given time to someone, 10 minutes before I'm there. तो अब तक समय पर पहुंचने का फायदा ये हुआ है कि जहां जहां पहुंचा वहां वहां अपॉर्चुनिटीज आई है। तो दैट इज हाउ माय Wow. होस्टिंग जर्नी बिगैन, एंड दैट्स हाउ फॉर द 3 years consecutive I was the host. So कॉलेज में मुझे तब हमारे वक्त अंताक्षरी हुआ करती थी ZTE पे। तो अन्नू कपूर वही थे, उनके साथ ऋचा चड्ढा, पल्लवी जोशी, और आते गए वैसे मेरे को होस्ट बदलते गए। मैं Absolutely. 3 साल तक अन्नू Wow. कपूर रहा। तो Wow. ये रही Wow. मेरी जर्नी। So that's how the journey of hosting began, and then the credit goes to my Marathi teacher Aarti Desai, who first identified my voice. And we had in all colleges they have literature association, English, Hindi, Marathi, another cultural association. So in one of the association they had this one act play. So she said, "Shal, why don't you participate?" Again, मैं पीछे वाले बेंच पे था, उन्होंने ऐसे पिक किया। सो एवरी टाइम आई थैंक माय गुरुज, आई थैंक द डिवाइन, आई थैंक द यूनिवर्स कि दे आइडेंटिफाइड एंड पुल्ड मी। एंड उन्होंने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट बना के मतलब ये सिर्फ बात करना है। मैंने बोला हाँ, ठीक है बात करता हूँ। दैट वाज इन माय FIJC, और मैं होस्ट बना FI BCom में। तो 2 साल तक मतलब शी वाज द फर्स्ट वन, मिसेस आरती देसाई, हु अंडरस्टूड दैट माय वॉइस हैज समथिंग। सो शी गेव मी अ रोल ऑफ अ पाटिल, एंड शी गेव मी अ गुड Wow. 3-4 लाइन डायलॉग, जब तो याद नहीं है। तो उस आवाज में मैंने वो डायलॉग बोला। अगेन आई वाज द विनर, बट उसके बाद अंटिल माय लास्ट ईयर इन माय कॉलेज I was known as a Patil rather than being known as Vishal Prabhu or Vishal P. I was known as Patil. हाँ वो पाटिल लड़का। तो मतलब सारे प्रोफेसर्स, सारे ऑफिस, जो बैक ऑफिस में अकाउंटेंट्स वगैरह, सो दैट इज हाउ द जर्नी बिगन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिलीव इन समवन हु बिलीव्स इन यू। तो मुझे पता नहीं था मेरे में खूबी है, पर जिन्होंने मेरी खूबी को आइडेंटिफाई किया मैंने उन पे विश्वास किया। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी हिचकिचाहट है, और कोई एक बंदा या बंदी आपसे थोड़े तजुर्बे में ज्यादा हो, या who you think is reliable, and if they believe in you, believe in their belief, you'll always be successful. Wow. Oh. So, आपने जैसे बताया you were an introvert. मुझे एक सवाल है। I mean, जब वो opportunity आपके पास आया, I mean, when your professor asked you to at least, nominate और audition तो दे दो, आपने वो courage कैसे, मतलब एक बोलते हैं ना कि how do I motivate myself to get into this, because as an introvert, it is very difficult to go outside your boundaries and express. That is one thing. So how was your experience for that first time?
I know it might be a long time, but if you can just quickly recollect and share that Yeah, experience. so very funny. पहला पहले लेक्चर में बोला कि एक्स डेट पे जो 3 हफ्ते बाद था कि ये है तो आप में से कोई नॉमिनेट करना है तो कर दो करके। तो उस वक्त मैंने हाथ नहीं निकाला। मैंने घर जाके माँ को बोला कि ऐसा ऐसा है करके। मॉम वाज ऑलवेज अप्रिशिएटिव अबाउट नहीं नहीं मतलब हर माँ को अपना बच्चा शाहरुख खान और रणबीर कपूर लगता ही है। तो मैंने बोला मम्मी Correct. कह रही है तो उसको तो सभी अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने बोला कि ले करके। मैंने कहा अनसुना कर दिया। सेकेंड लेक्चर शी अगेन said कि नॉमिनेशन आया नहीं है एंड शी लुक्ड एट मी एंड it ducked myself. So थर्ड लेक्चर शी said विशाल नथिंग डूइंग मैं आपका नाम लिख रही हूँ करके। मैंने बोला मैम मेरे में ना कोई टैलेंट है ना मेरे में आवाज है मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। शी said नहीं नहीं आप कर पाओगे वहां पे आके सिर्फ खड़े रहना। मैंने बोला नहीं होगा तेरे। तो उन्होंने बोला करना है वरना नो देयर इज एन इम्प्लीकेशन ऑन योर इंटरनल असेसमेंट। करता क्या ना करता वैसे मरता क्या ना करता वैसे करता क्या ना करता। तो मैंने बोला चलो कर लेते। तो इट वाज मजबूरी कि वो करना था। जब सर पे डंडा पड़ता तो बराबर आ जाते वैसे बोला ऐसा। Wow, But I that's so true. thank yeah, I thank my gurus Yeah, for yeah. that. I have been blessed by gurus. So all my gurus. एब्सोल्युटली सो भले वो डर से ही सही आपने सही रास्ता चुना आई वुड से एंड आल्सो व्हेन आई से सही रास्ता obviously this is something a passionate thing that you are pursuing, right? So I also know that you have a full time IT job, so maybe how are you juggling with these two worlds, because these are like two different things, right? One is like we say 9 to 5 job, that really is not a 9 to 5 job, right? It takes a lot of your time, could be 9 to 9 as well, right? So but then आपने कैसे इस दोनों चीजों को बैलेंस आउट किया? कहते हैं ना कि जब आपके साथ आपका गुरु हो तो आपको रास्ता भटकने पे देता नहीं है वो गुरु खींच के ले आता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। आफ्टर कॉलेज मैं भूल गया था कि मेरे पास आवाज है। मैं भूल गया था कि मैं होस्ट था। मैं भूल गया था कि you know I had a lot of fans in college because of my voice. So I started my corporate journey and stuff like that. So after 6-7 years of my being in corporate I switched a job to one of the MNC companies. At that point of time they had an internal event again and yet again it came as an accident to me. uh, Internal event तो बाद में था। फर्स्ट क्या हुआ कि व्हेन वी वर्क इन कॉर्पोरेट्स हमारे वी ऑल नो देयर आर फायर ड्रिल्स राइट। तो फायर ड्रिल जब करेक्ट. होती है तो इंटरनल पीए सिस्टम पे अनाउंसमेंट होती है कि प्लीज डोंट पैनिक दिस इज जस्ट अ फायर अलार्म टेस्टिंग वगैरह 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 वगैरह। एपरेंटली जब वो फायर ड्रिल हो रही थी तो उनका जो रिकॉर्डिंग था वो चल नहीं रहा था वो बंद हो गया। तो वहां के फायर वार्डन ने बोला भैया इधर। ही डिडंट न्यू आई हैड अ वॉइस। बोला भैया इधर। ये 4-5 बिकॉज ही वाज अ सिक्योरिटी गार्ड तो वो जो लाइनें थी वो इंग्लिश में थी। ओह. उन्होंने बोला कि आप ये थोड़ा अनाउंस कर दीजिए हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। मैंने बोला "हाँ, ठीक है करके अनाउंस कर देता हूँ। तो पूरे ऑफिस में मेरी आवाज गूंजी। मतलब एक तो माइक्रोफोन वाओ. पर से इंटरनल सिस्टम। तो अचानक से वो बिग बॉस वाली फीलिंग आ गई। दैट्स व्हाट पीपल टोल्ड मी आफ्टर फ्यू यस. इयर्स लेटर कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि Wow. इन दैट Oh my in god. that tone, in that tone, I just said, ki, yeah, please don't be panicked. This is a fire alarm testing. Please stay at your seat. The fire alarms, and the recording went on. I just walked out. When the event was there, someone checked with the security guard whose voice was it? Was it a pre-recording? Was it someone's book? Then that's how it came to me saying that there is an event. Can you host? That's where it ignited, that circle comes round. So उन्होंने बोला कि कर लूंगा। मैंने हाँ ठीक है। पैशन तो था मतलब वो कीड़ा तो था कि माइक पकड़ने का कि एक बार जब आपको खून की जो चटक लग जाती है तो आप आदमखोर बन जाते हो करेक्ट. राइट। तो शेर तो ये करेक्ट. शेर आदमखोर बन गया था तब तक कि माइक मिला नहीं कि मैं झपट पड़ा। तब से कॉर्पोरेट में जितने भी इवेंट्स है छोटे मोटे जो भी है वो करने लगा। बट I would like to draw your attention to COVID.
ये तो चल रहा था, Mhm. एवरीथिंग वाज टेकन बैन, तो कोविड हिट, ऑफिस बंद, एवरीवन वाज वर्किंग फ्रॉम होम, पूरी दुनिया वर्चुअल में चली गई थी, नो इवेंट्स, कुछ नहीं, तो मेरा वॉइस तो काम का ही नहीं था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई मेट मनीष, जो दिल्ली में है, ही इज अ कोच। सो मैंने मनीष सर से कांटेक्ट किया, और मनीष जैन है उनका नाम, कि आपने बॉब Mhm. बॉब प्रॉक्टर का नाम सुना होगा। सो Mhm. बॉब प्रॉक्टर द एफर्मेशन गाय, जिन्होंने जो मूवी थी उसके ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर मूवी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बुक थी उसका, Correct, बुक के correct. ऊपर मूवी बनाई थी, तो उसमें थे। तो मनीष जैन इज द कोच फ्रॉम पीजीआई, बॉब बॉब प्रॉक्टर इंस्टीट्यूट। तो somehow I got connected to him, and उन्होंने, उनसे बात करते करते enrolled for his 12 months of coaching। कोविड था, तो आई सेड Wow. कि, उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर पैशन, मतलब कहा क्या कर रहे हो, जनरल कॉन्वर्सेशन। दैट्स कट वन। कट टू, आई गॉट एनरोल्ड। आफ्टर अ मंथ और सो, ही वेंट ऑन फेसबुक लाइव व्हेन आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन लाइक यू। हम लोग जूम पे बात कर रहे, जनरल कोचिंग चल रहा था, 4-5 बंदे मेरे साथ और थे जो कोचिंग में थे, वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफायर पैशन। तो अचानक वो फेसबुक लाइव पे चले गए मनीष जैन, और उन्होंने बोला बोलो। मैंने बोला बोलो, Oh नहीं God. अभी विशाल बात करेंगे। सो आई वाज पुट ऑन स्पॉट, एंड इट वाज फेसबुक लाइव, आई डिडंट डू एनीथिंग। सो मुझे अभी भी याद है, वो पूरे कोचिंग में उन्होंने एक मुझे कहानी बताई थी, तो मैंने वो कहानी जैसी थी वैसी दोहराई, एंड दैट्स इट। ही सेड हाउ इफेक्टिव इट वाज, and then that post got reposted and people liked the way I spoke. He said, that's your passion. So now every day you will create a podcast, you will create a video, and you will post it on Facebook. तो Wow. वैसा मेरा जर्नी शुरू हुआ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मोटिवेशनल वीडियोस फेसबुक पे। आई हैव पेज एंड आई हैव वीडियोस ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड, though it was pandemic and calamities for many, but for me it was blessing. Because I found Bob Proctor, I found Manish Jain, so who ignited my passion, and who, again, being a guru, got me into the the space of virtual podcaster, and helped me. And at that point of time, I started researching stories ढूंढना, या stories को create करना, and then linking it to the event of pandemic, जहाँ पे लोग हताश हो चुके थे, क्या करना है पता नहीं था। तो at that point of time it helped me। फिर फर्स्टली मोबाइल पे रिकॉर्ड करता था, फिर धीरे धीरे माइक आ गया, फिर फिल्टर आ गया, फिर लाइट आ गया। तो that is how Manish helped me to keep my passion on. And now, me and Prasad have a musical group called VIP Musicals, जो हम Yes. म्यूजिक एज अ पैशन उनका, और वॉइस एज अ पैशन मेरा, हम वहां पे ब्लेंड होके संगीत का जादू करते Ram banai Wow. jodi. हैं। कृपा है राम की। Yes, absolutely. But to be very honest, in this last 15 minutes of conversation, that two important learnings that everyone should look is one, अगर आपके पास कितना भी अच्छा talent हो, if you're not disciplined, I think then the world will never acknowledge it, because the first experience जब आप college में opportunity देख रहे थे, maybe अगर आप discipline नहीं होते थे, and जो person जो discipline नहीं था, obviously maybe that was the first person who was selected, but since he was not disciplined, you got that opportunity. So one is we should be disciplined, and second is with your corporate opportunity, when someone asked you to announce, maybe it was not an opportunity, but there was some opportunity. Out of that opportunity you created the next path for you. So it's like जब भी life आपको मौका देती है, take it with both the hands. Don't let go of those opportunities, right? करेक्ट। इट्स जो जुमला है ना कि अरब का ऊंट अगर तंबू में घुस जाए तो अरब को बाहर निकालो, बट वैसे ही अगर आप वो ऊंट बन जाए, अपॉर्चुनिटी का इतना भी दरवाजा मिल जाए, तो ऊंट बन के अंदर घुस जाओ। फिर Exactly. आपको भले उसमें पता चले नहीं चले, वो बात की बात है। फर्स्ट जंप, इवेंचुअली यू विल लर्न टू स्विम,
eventually you will go across that shore and you will be successful. विवेक, उसके साथ सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है. True. बिना गुरु के आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप शाइन नहीं करोगे. मतलब आप हाथ की सब कुछ मारते रहोगे बट यू वुडंट फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी. इसका बेस्ट एग्जांपल एक स्टोरी के थ्रू दूंगा. मैं साई चरित्र पढ़ता हूँ तो उसमें एक स्टोरी है, गुरु का क्या महत्व है. तो एक जन साईं बाबा को पूछते हैं कि गुरु का क्या महत्व है. तो बोलते हैं कि अगर आप जंगल क्रॉस कर रहे हो तो जंगल के दो रास्ते हैं. एक जंगल के थ्रू जाते हैं और एक जंगल के बाहर से जाते हैं. तो आप जंगल के बाहर से जाओगे तो आप वहां पे आप खड्डों में गिरोगे, कांटे लगेंगे, यू विल हैव पिट फॉल्स, यू विल हैव वुल्व्स, यू हैव टाइगर्स कमिंग इन. बट इफ you are with a guide, your guru means a guide who will show you the path. He may not be a literate guy, but someone who can guide you through. So if you're a guide, you will go through the shortest way without any scratch or calamities or unfortunate incidents coming to you. तो ये जो बात है ना, मतलब मेरे जहन में मतलब एक कास्ट छप इन गई. स्टोन जैसे बस छप गई है. एग्जैक्टली, कास्ट इन स्टोन की नो मैटर व्हाट, a guru is the one who will be like a lighthouse, will guide the ships. वरना तो वो समुद्र में हम तो ऐसे ही बहते जा रहे हैं. आप हो, हम हैं, ऐसे कितने जन हैं जिनके पास पैशन है, बट अगर सही वक्त पे अभी गुरु नहीं मिला. एट टाइम्स गुरु मीन्स व्हाट? फिजिकल पर्सन, यस. बुक्स, Correct. यस. एनी ऑडियो वीडियो, यस. सो गुरु के अलग फॉर्म, मतलब वी कैन नॉट हैव a stereotype image of guru which we had during gurukul. वो तो है ही है, बट आज के जमाने में कोई भी एक चीज जो आपको गाइड करे वो आपकी गुरु. Wow, such a wonderful point, Vishal. And we were doing a podcast yesterday itself with Dr. Radhakrishnan Pillai sir, and he exactly said the same sentences that you narrated. I mean, about Guru, having the mentor is very important. Secondly, mentor need not be in a physical form. It could be a virtual, it could be a audio, it could be a podcast, or it could be any even in kind of a eklavya shishya kind of a format, right? So exactly same thing that he mentioned, and it's so good to hear the same thing from you. So obviously guru is very very important, and also along with guru, having talent is also equally important. So you had that talent and hence you found that guru, right? So if you didn't have that talent, no guru would have come to you saying that अरे आप hosting कर लो, right? No one will come to us saying that hosting kar lo, because we don't have that voice that you have, right? So talent is also equally important, and you're being very modest here saying कि नहीं नहीं नहीं, गुरु ने ही सब कुछ किया, आपका भी उसमें हाथ था, definitely. And maybe what I would want, I have a request. Maybe you talked about your guru Manish Jain asking you to say a story, right? Recite a story, right? तो अगर आप एक लाइन वो स्टोरी के अगर हमारे लिए अगर बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. So I won't narrate the entire story, but I'll give the gist. Dance till it rains. ये कहावत हमने सुनी है. But this story originates from a tribe in Africa, जहाँ पे बारिश कम होती है. तो वहां पे वो ट्राइब ने डिसाइड किया हम तब तक नाचेंगे जब तक बरसात नहीं होती. So they created a circle and they created batches. And everyone danced until it rained, and it rained at that point of time. So what that story conveys is never ever lose faith and believe that it will happen. Believe that it will manifest, and it has to manifest, because there is no way if you want. And जो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जितनी शिद्दत से तुम चाहोगे पूरी शिद्दत. कायनात वाला, एग्जैक्टली इट विल हैपन. वो तो डायलॉग है, बट मैंने हकीकत में होते हुए देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है. और अगर मनीष जैन ना होते तो ये मैं कर ही नहीं पाता. मैं आज जो आपके साथ यहाँ पे पॉडकास्ट किया हूँ या फिर आपके साथ जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मेरी जैन, वो होती ही नहीं. सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू मनीष जैन एंड डॉक्टर
एंड दे आर पीजीआई। तो अगर वो ना होते मेरे लाइफ में, मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मैनिफेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। मेरे सबकॉन्शियस में था कि मुझे, हाँ, स्टेज पे रहना है, माइक पकड़नी है, मुझे भी ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, मोटिवेट करना है। बट दैट वाज देयर, डेफिनेटली इट वाज देयर। वो चाहत थी, वो शिद्दत थी, बट उसको निखारा उभारा मनीष जैन। तो दैट इज व्हाट इट मींस, डांस एज इफ इट्स कॉर्नर टिल इट रेन्स। मतलब जब तक आपको मिलती नहीं है वो चीज, उसके पीछे लगे पड़ो। जैसे पानी का झरना ऊपर से गिरता है ना, पहाड़ों से, वो पत्थर को चीर के आगे निकलते हैं। तो वो झरना बनो, जो आपके सामने जो भी ऑब्स्टिकल हो, जो भी, भले वो कितनी भी डिफिकल्टी आए, नेवर लूज होप एंड नेवर एवर डाउट योरसेल्फ। ये दो चीजें हैं। और भले मेरी कोचिंग उनके साथ अभी नहीं है, बट एवरी टाइम, जैसे रामे आपने कहा कि एकलव्य जैसा, तो जब भी मैं ऐसे, ऐसा नहीं हूँ कि अभी मैं वो प्रोक्रास्टिनेशन के फेज में नहीं जाता, जाता हूँ। तब एट दैट टाइम मैं बोलता हूँ, मनीष होते तो क्या करवाते मेरे से, एंड देन आई पुल माय सॉक्स अप एंड आई मूव अहेड। तो यू नो Wow. कभी कभार मैं जब मनीष से बात करते मिलते हैं, आप वहां पे हो, ही इज इन गुड़गांव, बोला आपसे अभी ज्यादा बात नहीं होती, पर हाँ, जहन में बात कर रहे थे, अगर मनीष होते तो कैसे डंडे मारते, वो क्या कहते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड in the spiritual realm with your guru. The guidance will definitely will. Wow. So maybe Vishal, what we would like to now move on to is uh, about your experience in maybe event hosting, if I can say that, or maybe hosting to be specific, right? Uh, Maybe let's talk, or let's start with what it is all about. I mean, hosting maybe, just for an audience, from an experience is like, acha, I am visiting or maybe attending an event. I see a host coming there, introducing or talking or presenting in certain way. But I think there are a lot of things that goes in the background which people are not aware about it. So maybe if you can just walk us through that entire process. Uh, hosting is hosting, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो होस्ट होता है ना, वो पूरे इवेंट में नमक का काम करता है। जो ज्यादा, अगर ज्यादा गिरे तो इवेंट खराब, तो अगर खराब। कम गिरे तो ऑडियंस नाराज। तो जो नमक है ना, वो है होस्ट। तो अभी इन दैट केस, जो स्वाद में जो 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 स्वाद आना चाहिए खाने में, तो उसके लिए आप एज अ होस्ट को जानना है कि ये आप इवेंट कौन सा है, कॉर्पोरेट इवेंट है, म्यूजिकल इवनिंग है, फन गेम्स है, बर्थडे पार्टी है, वॉट एवर इट इज। तो एक बार आप इवेंट का मुआयना ले लो, या आपकी तरह पॉडकास्टिंग हो, आप भी होस्ट ही हो, तब आप जब वो इवेंट का you when you take a you take a download of that event, what is that event all about, you start creating a sketch boundary as to what will be the start point and the end. I don't script, I create boundary, and in that boundary I flow with the wave of the event. In that case, if it is an audience, then try to connect with the audience. That is what I normally do. Matlab, interact with the audience in whatever way. I'm not good with stand-up comedy, or I don't sing, but I have my own ways to get connected with it, maybe with stories. I've been told with many people that I'm a good storyteller. So telling stories is what my forte is. So I've identified that. So एक कहानी का सूत्र लेके उसके ऊपर कहानी बिल्ड करके उनको पेश कर। तो अभी अगर वो 3 घंटे का इवेंट है, तो मेरी कहानी उस ब्रेक में जाएगी। पहले आगाज, फिर मध्यांतर, और फिर उसका एंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी होस्ट टू अंडरस्टैंड द इवेंट फ्लो। एक बार इवेंट फ्लो ध्यान में आया, देन यू कैन प्ले विद इट, देन यू कैन क्रिएट अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी आपने जैसे कहा कि आप डॉक्टर पिल्ले का इवेंट, आपने पॉडकास्ट किया था, तो आपने उनके बारे में रिसर्च की होगी, है ना, कि उन्होंने बुक्स करेक्ट। क्या लिखे, वो बुक्स में से आपने कुछ पॉइंटर्स निकाले रहेंगे बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। उसी की तरह वो इवेंट का अगर आप रिसर्च करते हो, इवेंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिकल इवनिंग है, शंकर जयकिशन है, तो शंकर जयकिशन के बारे में आप
ऐसी चीजें नेट से ढूंढो, अभी तो बहुत आसान हो गया इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, गूगल में डालो तो आ जाता है। तो ऐसी चीजें गूगल से निकालो जो ऑडियंस को शायद सुन के अच्छा लगे, एंड देन यू टेल देम। अगर आप बर्थडे इवेंट होस्ट कर रहे हो तो जो होस्ट है उनके कुछ ऐसे किस्से ले लो, उनके फ्रेंड से या उनके स्पाउस से या बेटे बेटी से, एंड देन यू से अबाउट इट, सो यू क्रिएट अ ह्यूमन कनेक्ट। एक बार ह्यूमन कनेक्ट हो गया, ऑडियंस आपके आवाज के जाल में आ गई, तो फिर आप तो ड्राइवर बने। Wow, that's such a इंटरेस्टिंग प्रोसेस आई वुड से। एंड आपने जैसे बताया ना कि आपको लोगों ने बोला है कि आप कहानियां बहुत अच्छे सुनाते हो, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से। आप जिस तरीके से, आपका जो स्टाइल है ना कहानी सुनाने का, वो इतना इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही जाए, इट्स सो सूदिंग एंड इट्स लाइक वी हैव देयर इज सो मच। एट द सेम टाइम यू आल्सो गिव अ मैसेज, राइट? कि ऐसे नहीं कि सिर्फ कहानी सुनाया है, you also give a motivational message for the people as well. So that's what is your, I think, USP that you have found, and you're absolutely amazing at it. And also, I mean, I like the way you talked about it, right? कि आप script, मतलब script पूरी तरह से नहीं लिखते, you just maybe note down the pointers, right? And then Pointers, maybe yeah, so and then just go you with the build flow. up upon it. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो जैसे Okay, so आपसे now, बातचीत कर रहा था, yeah, yes, मेरे ध्यान में नहीं था मैं ये सारी चीजें बोलूंगा। तो एक थी कि wow. आपसे गुफ्तगू करनी है, एक दोस्त के साथ जैसे बैठ के चर्चा होती है, बहुत दिनों बाद मिले, अरे यार क्या कर रहे हो, कैसे रहा, तो मैंने बोला उसी फ्लो में चलते हैं, उसके बाद जो ईश्वर मेरे मुख से निकालेगा, जो गुरु निकालेगा वो निकालेगा। Wow, amazing. I mean, that's how we get into the actual conversational mode, right? अगर हम लोग इतना सब कुछ स्क्रिप्ट करते बात करेंगे तो it पूरा उसका मजा निकल जाएगा, जैसे आपने बताया ना, तो वो नमक एकदम ज्यादा हो जाएगा और टेस्ट नहीं आ जाएगा उसमें। सो व्हाट मे बी, अभी मुझे ये इस बारे में बात करना है कि आपने जैसे कोचिंग के बारे में बात किया, राइट? तो ऐसे लोग हैं हमारे ऑडियंसेस में जिनको अगर होस्टिंग में इंटरेस्ट है आपकी तरह, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? फॉर एन एग्जांपल, ऐसे कोई सर्टिफिकेशन है या कोर्सेस है या ऐसे कोई क्लासेस है जो अटेंड करे, या मे बी वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑब्वियसली दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? सो वो कुछ करना चाहिए ऐसे। आपने कौन से कोर्सेस किए, क्या आप सजेस्ट करोगे? मार्केट में तो वैसे बहुत सारे कोर्सेज है, तो पीपल कैन चूज, रिसर्च करे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उस कोच के बारे में, जो इंस्टीट्यूट उनको कोचिंग करी उनके बारे में, एंड इफ दे डीम फिट, अगर उनको उनको वो बैठता है उनके पैरामीटर्स में, तो वो एनरोल करे। और एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको न्यूएंसेस आएंगे कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, आई एम एन एक्सीडेंटल एंकर, मैं तो, मुझे पता भी नहीं था, बट हाँ, जैसे जैसे इस प्रोसेस में गया हूँ, तो कहीं ना कहीं जब आप शोज करते हो तो कोई ना कोई मिल जाता है, टिप्स मिल जाती है, तो उस हिसाब से। लेकिन मेरी कहीं पे फॉर्मल ट्रेनिंग ऐसी हुई नहीं, कहीं में मुझे सर्टिफिकेट है नहीं कि मैं बताऊंगा कि मैंने वॉइस मॉड्यूलेशन का या कोचिंग का कोर्स किया। बट मैंने सेमिनार जरूर अटेंड किए हैं। पहले मतलब, अभी तो आई एम टॉकिंग अबाउट 10-15 years बैक, तब इंटरनेट इतना प्रचलित नहीं था इंडिया में, करेक्ट। इतना कंटेंट नहीं अवेलेबल था। तब अवेलेबल था सेमिनार्स, और वो सेमिनार्स की जो इश्तिहार आते थे वो अखबारों में आते थे। तो अगर अखबार में कहीं पे सैटरडे संडे हुआ होता तो मैं चला जाता। एक, मुझे याद है, महिला कॉलेज में 2 दिन का एक सेमिनार हुआ था, वहां पे मैं चला गया था। वहां से मैंने कुछ टिप्स लिए कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है। पहली बार मुझे पता चला वॉइस मॉड्यूलेशन नाम का एक टर्म भी होता है। या जब आप माइक के सामने खड़े रहते हो तो कैसे खड़े रहना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। आप बोलते हो तो माइक को थोड़ा अलग साइड में रखना चाहिए, ताकि व्हेन यू थ्रो दोज वर्ड्स आउट, जहाँ पे साउंड बाहर आता है, तो आपके माइक पे लगता है, तो ऐसा आवाज आता है। तो उस वक्त आप थोड़ा अगर स्लाइड अपना फेस करेंगे, माइक करेंगे, तो प्रोजेक्शन वही होगा, पर वो साउंड कट होगा। तो ये सारे जो न्यूएंसेस है वो सेमिनार्स में पता चले। बट अभी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए,
सीखे, कि फिर उसके बाद वो लोग जो इंस्टीट्यूट है शायद वो भी अपॉर्चुनिटी देते होंगे, नहीं ऐसा नहीं। सो डेफिनेटली फॉर्मल ट्रेनिंग कभी भी किसी भी फील्ड में बहुत ही लाभदायक ही होगी। But I think after still, I mean, from a skill building point of view, you still manage, or you used to spend time attending seminars, or trying to understand how I can build upon maybe as a raw skill that you एंड had. Yes. मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी विवेक मैं आपको कट कर रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरी माँ ने बोली, कि जो अभी भी मैं मेरे साथ ले चल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो उन्होंने कहा कि जब आपको कुछ पता ना हो ना, तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, सिर्फ कान और आंखों से वो सुनना और देखना चाहिए। तो जब Wow. मेरे पास वो स्किल नहीं थी बात करने की, तो मैं मेरी आंखें और कान खुले रख के देखता था और एब्जॉर्ब करता था, ऑब्जर्व करता था। तो ये जो चीज है ना, मेरी माँ ने जो मुझे पूंजी दी है, पूंजी तिजोरी की, वो मैं संभाल के रखता हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न, इज टू ऑब्जर्व पीपल व्हेन यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। अभी भी मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानता, तो अभी भी मैं जब मैं दूसरे शोज में जाता हूँ एज एन ऑडियंस बन के, तो मैं वहां पे एक बच्चे की तरह बैठता हूँ और बोलता हूँ, अच्छा ये चीज अच्छी है, ले लो, वो चीज अच्छी है, ले लो। तो आई एम स्टिल अ किड एट माई हार्ट, एंड आई एम स्टिल बीइंग दैट स्पॉन्ज जो सब एब्जॉर्ब कर। Yes. So this is यही जब मैं जो बोल रहा था, I mean, this is what the learning aspect, right? वो learning aspect, या जैसे आपने बताया observations, or maybe looking through whatever, or maybe listening to जो भी हो रहा है, it's not always कि मुझे बोलते रहना है, but it's important for us to seek in or soak in वो all the information that is happening around, as you said, right? And I think that is the most important interpersonal skill while you are hosting something, because whenever there is some event happening, you might catch something which is maybe funny, or maybe something which makes the situation much गेट lighter, or रेफरेंसेस, सो yes, या yes. गेट रेफरेंसेस। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे रेफरेंसेस आए हैं विवेक आपसे और रामिया से, जो मैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लूंगा। तो जैसे you are continuously smiling and making me comfortable, which I'm definitely gonna use it every time when I'm gonna be on stage or having a conversation or having my one-on-one meeting. I keep smiling, making that person comfortable, and it's good. It's good to be uh, as a student throughout my life. Absolutely. And also, Vishal, what another thing that also I want to cover is maybe what kind of preparations that you do before getting onto the stage, या आपका voice आपको maintain करने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें करनी पड़ती है? देखा जाए तो मैं ऐसे कोई क्या बोलते हैं उसको, डाइट, या फिर आई एम नॉट दैट स्ट्रिक्ट ऑन व्हाट आई ईट, बट आई एम नॉट I'm a foodie person, but I love home cooked food. And I am not a fan of uh, packaged drink or soda, or those chili items. So that's enough for me to keep my voice intact. Definitely, meditation has helped me. So I will recommend meditation for everyone. So meditation helps me a lot. Uh, During the program, after the program, while preparing the program. So when you are meditating, the point is you get connected for few seconds, maybe a split second also, to that particular aspect of universe where you go blank. And that is the stage when you actually get few clicks. तो ध्यान करना, मेडिटेट करना बहुत जरूरी है सबके लिए। भले फिर वो सारी उम्र के लोग हो, बच्चे, जवान, बूढ़े, सबके लिए मेडिटेशन करना जरूरी है, विच हैज हेल्प मी। दैट इज हाउ प्रिपेयर कि आई मेडिटेट। खाने पीने की चीजें जो नॉर्मल है वही, मैं ज्यादा तेज नहीं खाता, ज्यादा मसालेदार नहीं खाता, नॉट बिकॉज मेरी वॉइस की वजह से, बट पहले से ही आदत है कि आई एम नॉट ऑन अ स्पाइसी साइड ऑफ द फूड पैलेट, सो दैट हैज हेल्प मी इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। इज एज आई सेड कि उस इवेंट का मैं once I know the flow of the event or why the event is there, I keep
कॉन्टेम्पलेटिंग इन माई हेड, फिर उठते बैठते ड्राइव करते हुए कि अच्छा इवेंट में ऐसा है तो मैं क्या बोलूंगा। तो आप में ना वो माइंड मैप्स बनाते रहते हो, हमें आदत होती है अपने आप से बात करने की। तो अभी क्या होता है कि अपने आप से जब बात करते हैं उसमें दो प्रकार होते हैं। एक है जो हम पूछते हैं, अरे यार साला करेक्ट। पुईं इसने ऐसा बोला, पुईं आज ऐसा हुआ, अरे यार ये कैसे गधा मेरे का, ये सारी मन में बातें चलती है। तो मैं उस क्लटर को निकालता हूँ, और बात ही करनी है ना मन में, तो मैं ये बात लेके बैठता हूँ कि अच्छा वो इवेंट में क्या बोलेंगे, अच्छा ऐसा होगा, फिर ये इवेंट को ऐसा होगा, ये जो मैंने सुना था वो बराबर जाएगा कि नहीं। सो यू रिप्लेस your aura with positivity. You replace your subconscious with positivity. You replace your chattering mind with positive thoughts. And when you replace this with positivity, definitely you will find your passion. You will find ideas to engage your audience. You will find an excellent way to communicate your point in the most calm manner. Wow, this is such a useful tip, especially for us as well. I mean, to be very honest, जब आपने बताया ना those two things, how to react to. I think maybe at least for me, I mean, when we start a podcast, maybe having some kind of positive thoughts, maybe rolled just continuously talk, sensing it or continuously, redoing or saying it in your thoughts itself is what is helping me at this point of time. And again, one thing I wanted to check this with you is, even now, I mean, the experience जो आपने share किया during your college days, you were nervous. Do you still feel nervous when you start your conversation? What is that initial one I'm minute or still 30 nervous now while seconds? speaking to you. Oh I'm still God. nervous now when I'm speaking to you. I still have sweaty palms. I still have butterflies in my stomach. So, uh, Vivek and Ramya, what I take is every event, every time I go on the stage, is my first experience. तो वो butterflies जब तक पेट में है ना, तब तक मुझे इंडिकेशन है कि मैं अच्छा करूँ। तो बटरफ्लाइज होने जरूरी है पेट में, वो नर्व्स, थोड़ा हल्का सा नर्वसनेस होना जरूरी है, अरे वो होगा कि नहीं। अगेन आई गिव क्रेडिट टू मनीष जैन। अफर्मेशंस के बारे में आपने सुना है, आई एम डाइग्रेसिंग विद द Correct. टॉपिक टू Yeah. अफर्मेशन, बट Yes. I'll tell you why No, I have it's moved to please go ahead. affirmation. Affirmations have helped me a lot in my life since Manish Jain has come in my life. तो जैसे आपने पूछा ना, हम अपने मन में बात करते रहते हैं। Affirmations is the best example. These are autopilots which train our subconscious. तो अगर एक टिप देता हूँ यहाँ पे, अगर आपका कोई इवेंट है या आप किसी को होस्ट कर रहे हो, तो आप मन में जब भी अगर आप लिखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे तो अगर आप ये भी बोले ना, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट my podcast with X is fabulous, successful, and it was smooth. You will, and you keep thinking about it, and visualize it. 110% guarantee it will be the way you want. ये tried, Wow. tested, 100% mechanism. अगर ये नहीं हुआ तो मेरे से पैसे ले लेना बस। Absolutely. Money back policy. Yeah. Money back क्या? policy. Affirmations work beautifully. बट एक है कि उस अफर्मेशन जो भी आप बोलोगे ना, वो आपके, आप उस पे बिलीव करना है। मतलब मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे या इंटरव्यूज देखे या जो शॉर्ट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, देखे कि अरे यार मैंने तो अफर्मेशन किया था कि मुझे 10 लाख की लॉटरी लगनी चाहिए, पर लगी ही नहीं। पर वो 10 लाख की लॉटरी लगने के लिए क्या आप बिलीव कर रहे थे कि जो आपने लॉटरी टिकट निकाली कि वो लगेगी? Yes. Correct. कहीं ना कहीं तो वो डाउट हो गया यार, क्या मतलब उल्लू बनाने का स्कीम है, ऐसा कोई लगता है क्या? तो ये जब आता है ना सेल्फ डाउट, इट विल निगेट ऑल द पॉजिटिव अफर्मेशंस यू हैव डन। एक सफेद कपड़े पे एक काला दाग इज इनफ टू ruin दैट व्हाइट क्लॉथ। तो जब पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, Wow. वन नेगेटिव थॉट, even if it is a split of seconds, it will ruin your manifestation. So always Absolutely. believe in your manifestation. Yes. आपको faith होना जरूरी है. I mean, faith नहीं है तो जरूरी, then whatever we manifest, faith it's and never belief, going to work.
Yes. Exactly. Very well put, Vishal, regarding in an example, right? सफेद कपड़े में एक भी काला दाग लगेगा तो पूरा खराब हो जाएगा. I think literally this is what I think people need to listen in today's day and age, right? तो लोग डिप्रेशन की बातें करते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है. I think this is what we need, right? Positive attitude, and how do we टॉक टू आवर सेल्फ इन अ पॉजिटिव मैनर. जैसे हम खुद को ट्रीट करेंगे, लोग भी अपने को वैसे ही ट्रीट करेंगे. अगर हमारे पास हमारे दिमाग में अपॉर्चुनिटीज है तो हमारे सामने भी अपॉर्चुनिटीज होंगी. So many things that you have spoken and motivated so many people. I'm sure people will get motivated with this. And maybe last two questions I want to ask. So one is, what are the other opportunities apart from hosting people can get into, and maybe how can people land hosting opportunities, if maybe you may want to talk about that. There are many opportunities now compared to what were there at my time. You can be a voiceover artist. You can be अभी तो ऑडियो बुक्स का जमाना है. You can lend your voice for audiobooks. If you are also a translator, you can also be a translator with your voice. तो अगर आपको बिलीफ है कि आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छे तरीके से सामने वाले को बात समझा सकते हैं, तो आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ट्रांसलेटर्स, देन होस्टिंग, रेडियो जॉकीज, वीडियो जॉकीज, जो डिस्कवरी, नेट जियो पे जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है उसके ऊपर आवाज दे सकते हैं. तो स्काई इज द लिमिट. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो खूब है, पर क्या हम तैयार है वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के लिए? ये सबसे बेसिक सवाल हमें अपने आप से पूछना. क्या हम तैयार है वो चीज को हासिल करने के लिए, वो मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं? क्या हम सब कुछ छोड़ के वो एक चीज के ऊपर ध्यान लगा सकते हैं? जैसे अर्जुन की नजर सिर्फ वो मछली की आंख पे थी या वो तोते की आंख पे थी. क्या वो हम कर सकते हैं? क्या हम इस युग के अर्जुन बन सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको सक्सेस और आपका नाम रोशन करने से कोई नहीं रोक सकता. Wow, that's amazing, Vishal. Again, the way you narrate stories, the way you speak and tell stories, it's so amazing to listen. And we want to go on and on and on this podcast, but then we know that you have a time limit. I mean, you also want to jump onto some other thing as well. Maybe the last question for today. Vivek, would you like to take that last question? I think Ramir, go ahead. Go ahead. Oh. Okay, so maybe if you have to give a piece of advice, or maybe any pieces of advices to people who are aspiring to become hosts, or maybe find out their discover their voice, what would that piece of advice would be? Only one sentence. Don't shy out. आप माइक से दूर ना भागे. आपको जब भी बोले कि आप क्या बोलेंगे तो बोले हाँ मैं बोलूंगा. फिर हो सकता है पहले 2, 3, 4 बार आप का जो आउटपुट है शायद आपके हिसाब से बराबर ना हो सकता है. फेलियर्स इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस. मैं भी बहुत बार फॉल्टर कर चुका हूँ. मैं भी बहुत बार लाइनें भूल चुका हूँ, फंबल कर चुका हूँ. बोलना एक्स था, बोला वाई हूँ. मतलब बहुत सारे ब्लंडर्स कर चुका हूँ. बट शाय आउट नहीं हुआ. गलतियां होंगी. जब गलतियां होंगी तभी पता चलेगा कि सही चीज कैसे करनी है. तो डोंट शाय आउट. गो, grab that light, grab that mind, because it is waiting for a voice like you. Because everyone is unique. सब में वो खूबी है जो दूसरों को प्रेरित कर सकती है, मोटिवेट कर सकती Amazing. What a great note to end on, Vishal. It was a great conversation with you, Vishal. Thank you so much for joining us today. है. And again, I mean, it's an honor to have you on our show. Thank you so much for giving out your time and sharing such a wonderful
experiences, wonderful stories. And I wish that you get more and more success. We want to see you grab all those opportunities that you have spoken, be it voiceover artist, be it translator, audio storyteller, or whatever you may want to call. We want to see you grow in all those aspects, and we wish to do Thank more you. podcasts with you. Thank you so much for joining us. Thank you so much for Thank you. hosting me. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you so much, Vishal. Thank you so much for watching the episode patiently till the end. We hope you enjoyed the episode. We'll meet you again in the next episode. Till then, if you like our podcast show, then please do like, share, subscribe, and let us know your feedback in the comment section.